Everyone, welcome back to the channel. I am Satyam Kumar, and today we will going to explore one of the biggest mysteries of this universe. That is about dark matter and dark energy. क्योंकि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं यूनिवर्स के काफ़ी ही सीक्रेट को, या बोल सकते हैं काफ़ी ही इसको क्या बोलते हैं, मिस्टीरियस चीज़ को, जो कि है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में। तो अभी थोड़ा सा हटकर आता हूँ। अभी रात का टाइम है, ठीक है, रात का टाइम है और ये मेरी दूसरी वीडियो है जो मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके पहले जितनी वीडियो है अभी तक मैंने 19 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे। जो 17 वीडियो है वो मैं दिन में रिकॉर्ड किया। जो फर्स्ट एक बार नेचर ऑफ नाइट का रिकॉर्ड किया था, जो कि रात को किया था, और ये सेकेंड वीडियो वाली नाइट टाइम है, जो कि है क्या डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के ऊपर। तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझते हैं। जो रात के टाइम में जो मेरा रूम है वो उसमें 2 बड़े बड़े खिड़की है, विंडो है, तो वो ओपन है। और जो रात के टाइम में माहौल पूरा ये है, शांत वाला है। मैं थोड़ा सा भी जोर से बोलूँगा तो आवाज़ बाहर चली जाएगी, यहाँ लो है। ये बात नहीं, उधर मैं ध्यान दे रहा हूँ। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर डार्क मैटर डार्क देखो। मैं आपको हर समझा रहा हूँ, कह रहा हूँ, समझ आ जाएगा। देखो ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब पढ़ना है या फिर कुछ है क्लास में पढ़ना है, एग्ज़ाम में आ गए समझे, कुछ बस समझने के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कभी देखा होगा या कहीं लिखा हुआ देखा होगा या फिर कहीं सुना होगा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को ऐसा समझते हैं। जो आप जो भी जानते हो ना स्पेस के बारे में, लाइक ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज होते हैं, बिलियंस ऑफ स्टार होते हैं वगैरह वगैरह, बिलियंस ऑफ प्लैनेट होते हैं, ठीक है। इस सब चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ एक मैग्नीट्यूड के ऊपर, एक स्केल में, तो ये सब चीज़ ऑनली 5% है। जो भी हम यूनिवर्स के बारे में जानते हैं वो सिर्फ 5% है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा लेट कंज्यूम कर रहे हैं, लेट एज्यूम ये पूरा यूनिवर्स है, ठीक है। और सिर्फ हम क्या 5% ही अब तक जान पाए हैं कि क्या है यूनिवर्स। 5% ही, बाकी 95% हम नहीं जानते, हम नहीं देख सकते। 5% विजुअल है और 95% नॉट विजुअल। इसको हम देख नहीं सकते या फिर इसके बारे में बहुत एक्सप्लोर नहीं हुआ है, ठीक है। फिर इधर नहीं जा सकते, इधर समझते हैं पहले। तो डार्क मैटर क्या होता है उसको हम ऐसे समझते हैं। अब हम क्या करें, वी विल स्टार्ट कर रहे हैं क्या डार्क मैटर को। सबसे पहले डार्क मैटर क्या होता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे डार्क मैटर को समझने के लिए एक होता है ना झूला, मेरी गो राउंड जिसको बोलते हैं, या फिर चक्कर गोल गोल झूला जो होता है, लेट ऐसे कि एक पॉइंट है यहाँ पर, ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ है, ऐसा कुछ, ठीक है। झूला है, झूला मेरी गो राउंड, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, लेट बच्चा बैठा हुआ है, लेट कर लेते हैं ए बी सी डी, यहाँ पर बच्चा बैठा हुआ है। एक झूला है मेरे गो राउंड, ये बहुत तेज से रोटेट हो रहा है, ठीक है। गोल गोल घूमता है ना गोल झूला, तो बहुत तेज से घूम रहा है, बहुत तेज से घूम रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ पर क्या होने वाला है, तो आप बता सकते हो कि जो यहाँ पर ABCD है वो बाहर गिर सकता है ना, झूला से बाहर उतर जाएगा, बहुत बहुत स्पीड चलेगा, बहुत स्पीड से। तो हाँ बिल्कुल वो बाहर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको कहूँ कि ऐसा नहीं होना है, ठीक है। ये बच्चे जो है वो ABCD जो है बाहर गिरेगा नहीं, वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है। नहीं बात, कोई बात नहीं, कुछ सुनो ध्यान से। मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत तेज से घूम रहा झूला, और ये आपको हमें क्या लग रहा है कि ये गिर जाएगा, बट ये नहीं गिरेगा, ऐसा मानना है नहीं गिरेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम यूनिवर्स बताते हैं। क्या है तो हो क्या रहा है देखते हैं। कि एक झूला था, तो वो क्या कि एक गैलेक्सी करते हैं, ये गैलेक्सी है, लोग मिलके रहते हैं ना, एक गैलेक्सी है, ठीक है। लेट अज्यूम एक गैलेक्सी है, गैलेक्सी के अंदर स्टार्स वगैरह होते हैं, प्लैनेट वगैरह होते हैं। इसके अंदर स्टार है, प्लैनेट है, ठीक है, वगैरह वगैरह। एक गैलेक्सी बहुत तेज से घूम रहा है, अब ध्यान से, एक गैलेक्सी बहुत तेज से घूम रहा है, ठीक है। जैसे वो झूला घूम रहा था, एक गैलेक्सी बहुत तेज से घूम रहा है। होना क्या चाहिए कि इसके अंदर जो स्टार वगैरह है, जो प्लैनेट वगैरह है, उसको बाहर आ जाना चाहिए। बहुत तेज से घूम रहा है, जैसे कि यहाँ पर झूला बहुत तेज से घूम रहा था, तो होना क्या चाहिए था कि जो ABCD है, जो बच्चे लोग हैं, वो उनको बाहर गिर जाना चाहिए था, बाहर आ जाना चाहिए था।
लेकिन ऐसा होता नहीं है। वैसे यहाँ पर देखते हैं कि जो गैलेक्सी बहुत तेजी से मूव कर रहा है, बहुत तेजी से मूव कर रहा है, राइट। गैलेक्सी बहुत तेजी से मूव कर रहा है, इसके अंदर जो स्टार्स वगैरह है, इसके अंदर जो स्टार्स वगैरह हैं, जो प्लैनेट्स वगैरह हैं, उनको क्या होना चाहिए, हम हमारे हिसाब से वो बाहर आ जाना चाहिए, बाहर उनको निकल जाना चाहिए, बहुत स्पीड से मूव कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या ऐसा होता है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी में से कुछ स्टार्स वगैरह या फिर मिल्की हमारे में से कुछ स्टार्स जो है, प्लैनेट्स जो है, वो कहीं बाहर चले गए या एंड्रोमेडा गैलेक्सी से हमारे गैलेक्सी में आगे नहीं होता है। तो वैसे ही जो गैलेक्सी बहुत स्पीड से मूव कर रहा है, फिर भी वो बाहर नहीं आता है, बाहर नहीं निकल पाता है, राइट। इसका मतलब क्या है, जो साइंटिस्ट वगैरह है वो क्या सोचे, इसका मतलब क्या है कि जो इसके अंदर गैलेक्सीज के अंदर कुछ वैसे चीज है, कुछ मास वाला चीज है, ठीक है, मास वाला, इसके अंदर कोई मास वाला चीज है, ठीक है, जो कि क्या क्रिएट कर रहा है, ग्रेविटी क्रिएट कर रहा है, मास से तो ग्रेविटी रहेगा, ठीक है। तो मास वाला कोई इसके अंदर कोई चीज है जो कि ग्रेविटी को क्रिएट कर रहा है और गैलेक्सी के अंदर स्टार और प्लैनेट को अपने अंदर बनाए रखे हुए हैं, अंदर बनाए रखे हुए हैं, उसको बाहर गैलेक्सी से बाहर नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अंदर कोई मास वाला चीज है, और इसी कोई मास वाले चीज को हम क्या बताते हैं, साइंटिस्ट को नाम किया गया डार्क मैटर। इसी चीज को हमने क्या बोला, डार्क मैटर, ठीक है। जो अंदर जो चीज है, जो कि अंदर कोई अननोन ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, अननोन थिंग्स है, जो कि ग्रेविटी क्रिएट कर रहा है और प्लैनेट्स वगैरह को, गैलेक्सीज के अंदर स्टार्स वगैरह को अपने अंदर बनाए रखा हुआ है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डार्क मैटर, ठीक है। डार्क मैटर बोलते हैं। यहाँ तक समझा डार्क मैटर किसे कहते हैं, क्या होता है डार्क मैटर, ठीक है। अब देखिए डार्क मैटर को हम देख सकते हैं क्या, आप लोग कमेंट करके बताओ कि हम लोग डार्क मैटर को देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा नहीं, हम लोग डार्क मैटर को नहीं देख सकते। अब रीजन बनेगा ना क्यों नहीं देख सकते। तो जैसे कि आपको पता होगा ब्लैक होल, आपको पता होगा ब्लैक होल, मैंने वीडियो बना रखा है। तो ब्लैक होल क्या करता है, ब्लैक होल से क्या कोई लाइट वापस आ पाता है, नहीं आ पाता है। वैसे क्या होता है, डार्क मैटर होता है, वो डार्क मैटर कोई लाइट को इमिट नहीं करता है। ये यहाँ डायरेक्ट कुछ कोई बात नहीं, नो लाइट इमिट, लाइट को इमिट नहीं करता है, नो लाइट रिफ्लेक्शन, लाइट अगर उससे जाएगा तो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब आपके लिए बता रहा हूँ, देखो मैंने आपसे क्या पूछा कि क्या डार्क मैटर को हम देख सकते हैं, तो मैंने बोला नहीं, नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, इससे इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कोई भी ऑब्जेक्ट को हम देख कैसे पाते हैं। हम किसी भी अपने चारों तरफ जो कलरफुल वर्ल्ड है उसको हम कैसे देख पा रहे हैं, लाइट उससे जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रही है, तो हम देख पा रहे हैं। वैसे ही किसी चीज़ को देखने के लिए ऑब्जेक्ट होना चाहिए और लाइट होना चाहिए, लाइट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होगा और हमारी आंखों में आएगा तो हम देख पाएंगे। वैसे होता क्या है कि जो होना चाहिए, अब डार्क मैटर कोई ठीक है अंदर, लेट अज्यूम, मान लेते हैं, अंग्रेजी थोड़ी सी वीक है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये क्या है, एक डार्क मैटर था, ठीक है। अब डार्क मैटर ना तो लाइट इमिट करता है ना लाइट रिफ्लेक्ट करता है, और किसी चीज़ को देखने के लिए दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो लाइट इमिट करना चाहिए या तो लाइट रिफ्लेक्ट करना चाहिए, तो ये दोनों में से कोई नहीं होता है, नो नो। तो क्या हम उस चीज़ को देख सकते हैं, नहीं देख सकते, इसीलिए हम डार्क मैटर को नहीं देख सकते, नहीं देख पाते, ठीक है। तो अभी तक जो नॉलेज था डार्क मैटर के बारे में हमें, वो मैं आपको बता दिया, ठीक है। ये सब डार्क मैटर के ऊपर, हम आते हैं डार्क एनर्जी के ऊपर। अभी आपको समझ आया होगा डार्क मैटर का होता है, डार्क मैटर को हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एयर वगैरह को नहीं देख सकते ना, हवा, उसको हम नहीं देख सकते, वैसे हम डार्क मैटर को नहीं देख सकते, सिर्फ उसको, उसके इफेक्ट को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, अपना डार्क मैटर हो गया, अब आते हैं डार्क एनर्जी के ऊपर। डार्क एनर्जी क्या होता है, ठीक है, ध्यान से आपको जो पता होगा बिग बैंग थ्योरी, और पहले से आपको पता होगा, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी, जो कि यूनिवर्स का जन्म कैसे हो, यूनिवर्स का जन्म कैसे हो बिग बैंग थ्योरी बताता है, ठीक है। होता क्या उसमें कि एक पॉइंट था, पॉइंट से एक पूरे पॉइंट से अचानक इसमें ये हुआ, विस्फोट हुआ, और ये पूरा पॉइंट साइज एक्सपैंड करने लगा और पूरा यूनिवर्स ये बना, ऐसा कुछ मान लेते हैं बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। अब क्या हुआ, जब बिग बैंग थ्योरी हुआ, बिग बैंग हुआ, जब एक्सप्लोजन हुआ, तो जो गैलेक्सीज वगैरह थे, जो गैलेक्सीज थे, वो क्या हुआ, वो एक्सपैंड करने लगा, ठीक है, एक्सपैंड करने लगा बहुत तेजी से। तो उसमें जो साइंटिस्ट वगैरह थे, या फिर उस तरह नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बाद में रिसर्च वगैरह हुआ,
तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा या फिर लोगों ने क्या सोचा कि जो गैलेक्सीज का जो एक्सपेंशन हो रहा है वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। ठीक है, ध्यान से, वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो लोगों ने क्या सोचा कि ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो आगे जाकर 10 साल में, 15 साल में, 2 साल, 10 5 साल में क्या होगा कि जो यूनिवर्स का एक्सपेंशन है वो रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, स्लो हो जाएगा। ऐसे समझो, इस समझ आ रहा है, ऐसे समझो कि मेरे पास एक ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं ऊपर फेंकता हूँ, और एक बात नोटिस की, ऊपर गया फिर वापस नीचे आ गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर गया, ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी को कम कर दिया, राइट? इसकी वेलोसिटी को कम कर दिया, मतलब इसको मैंने मानते 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका और ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा था, ऊपर गया और इसका स्पीड धीरे धीरे कम हो गया, 5 से 3 4, 4 3 2 1 0 हो गया, वापस 0 हो गया, तो वापस नीचे गिर गया। ठीक है, तो ग्रेविटी जो होता है, ग्रेविटी जो फोर्स लगाती है वो वापस ऊपर जा, मतलब ग्रेविटी जो होती है उसको फोर्स के फोर्स को कम कर दे रही है। वैसे ही क्या हुआ, वैसा क्या होता है कि लोगों ने साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि जो ग्रेविटी है वो आगे जाकर वो उसका फोर्स स्लो हो जाएगा, और जो एक्सपैंडिंग हो रहा था यूनिवर्स का वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है, उल्टा होता है। जैसे उल्टा होता है, जैसे कि हमें आज ही पता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो बहुत ही तेजी गति से एक्सपैंड हो रहा है, आज भी एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, यह पता है। तो इसका उल्टा हुआ, ठीक है, फिर वही बात, डिस्ट्रैक्शन होगा ना बहुत ज़्यादा, बस नॉर्मल चीज़। ठीक है, मतलब एकदम। हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग थे कि डार्क एनर्जी को समझ रहे। मैं आपको बता रहा था कि जो हमारा यूनिवर्स है वो कैसे, उन यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, तो हम लोग को पता है, हम लोग सबको पता है बिग बैंग थ्योरी के बारे में। और मैं भी एक बात नोटिस किया यार, तो मेरा जो वॉइस है ना वो क्लियरली शायद निकल नहीं पाता है। कि आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट में बताइएगा। तो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, अच्छे से वॉइस टोन को निकालने के लिए। ठीक है, तो हाँ, हम लोग डार्क एनर्जी को समझ रहे थे। डार्क एनर्जी क्या होता है कि डार्क एनर्जी को समझने के लिए हम कुछ कुछ पीछे जाते हैं, यूनिवर्स का जन्म कैसा होता है वो जानते हैं। तो यूनिवर्स में पता है कि डॉट से स्टार्ट हुआ है, सब कुछ एक डॉट में था, सब कुछ छोटे से बिंदु में था, और उसके अंदर एक एक्सप्लोजन होता है, एक विस्फोट होता है, और वो जो आज हम देख पाते हैं यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है ऐसे। ठीक है, ये हमारा डॉट था। अब होता क्या है कि हाँ, जैसे कि देखो डॉट जब एक्सप्लोज हुआ, तो साइंटिस्ट लोगों ने जब रिसर्च किया, उन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया, तो उन्हें क्या लगा कि जो ये हो रहा है ना, जो 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 यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन हो रहा है वो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो वो आगे जाकर वो शायद स्लो हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे कि ये पेड़ ऊपर गया, ठीक है, मार्कर ऊपर गया, फिर ग्रेविटी इसके ऊपर फोर्स लगाया और इसके वेलोसिटी को कम कर दिया, और इसके वेलोसिटी को कम कर दिया और इसे वापस नीचे खींच लिया। ठीक है, तो वैसे ही इसका वेलोसिटी जैसे कम किया, वैसे ही कि जो ग्रेविटी लोगों का माना था ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सपैंड हो रहा है ना यूनिवर्स, तो एक टाइम आएगा जब ग्रेविटी की वजह से जो हो रहा है इसके कारण क्या होगा, एक्सपैंड का जो यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, कि होता है इसका उल्टा है। 1998 में साइंटिस्ट लोगों को पता चलता है, सन 1998 में, कि जो यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन है ना वो और तेजी गति से बढ़ता जा रहा है। मतलब कि आज 2 मीटर पर लेट, मतलब ऐसा मान लिया है, हो रही है 2 मीटर पर सेकंड, तो बहुत तेज से हो रहा है। ठीक है, लेट कर मतलब ऐसा मानते हैं 2 मीटर पर सेकंड से आज हो रहा है, तो कल 5 मीटर पर सेकंड से हो रहा है, फिर 10 मीटर पर सेकंड से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि अरे ये तो जैसा हमने सोचा था वैसे तो हुआ नहीं, हमने तो सोचा था कि ग्राफिक वजह से हो रहा है, और ग्राफिक वजह से हो रहा है, तो क्या होगा कि आगे जाकर इसका जो जो एक्सपेंशन है उसको हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, तो और बढ़ते जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसा हो गया ना कि मैंने किसी पेड़ के ऊपर फेंका और वापस नीचे आया ही नहीं। एक सेकेंड, मैंने उस पेड़ के ऊपर फेंका और वापस नीचे आया ही नहीं, तो नीचे आया, तो ऊपर फेंका और ऊपर चला गया, ऊपर नीचे आया ही नहीं वापस, ऐसा कुछ हो गया ऐसा। तो अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या इस चीज़ को समझने के लिए क्या बताया कि हमारे यूनिवर्स के अंदर ना कुछ वैसी चीज़ है जो कि हमारे यूनिवर्स को, कुछ ऐसा चीज़ है जो कि हमारे यूनिवर्स को चारों डायरेक्शन में क्या कर रहा है, पुश कर रही है।
चार डायरेक्शन में धक्का दे रही है, फैला रही है यूनिवर्स को, ठीक है। चार डायरेक्शन में क्या कर रहा है, फैला रहा है। इसी चीज को साइंटिस्ट लोगों ने नाम दे दिया डार्क एनर्जी, ठीक है। इसी चीज को साइंटिस्ट लोगों ने नाम क्या दिया, डार्क एनर्जी। इसको हम डार्क एनर्जी कहते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बैलून है, ठीक है। एक हमारे पास बैलून है और अभी वो फुला हुआ नहीं, ठीक है। ऐसे है बैलून, हाँ तो कर नहीं आता है, एक बैलून, इसके ऊपर कुछ डॉट्स वगैरह है, ठीक है। इसको हमने क्या किया कि फुलाना स्टार्ट कर दिया, इसको अंदर हवा दिया और ये फूलने लगा, ठीक है। तो फूलने फिर इसके ऊपर जो डॉट था, तो अब क्या होगा कि इसके ऊपर जो डॉट्स था उनका डिस्टेंस जो रहेगा वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ने लगेगा। तो इसी चीज़ को एक टाइम ऐसा मानते हैं कि ये बैलून अचानक से अपने आप फूलने लगेगा, अपने आप बढ़ने लगेगा। तो ऐसा होता है हमारे यूनिवर्स के साथ कि जो यूनिवर्स था उसके अंदर अचानक से, मतलब अचानक से हो सकते हैं, अपने आप क्या हुआ कि वो जो असरेटिंग है, जो हमारा यूनिवर्स का स्पीड है वो असरेशन हो गया, मतलब असरेट करने लगा, ठीक है। ऐसे आपको समझ नहीं आता आई थिंक, बट क्या होता है आपको यहाँ समझ डार्क एनर्जी किसे कहते हैं, किस बताते हैं, ठीक है। डार्क एनर्जी क्या होता है, तो यही था अपना डार्क एनर्जी। डार्क मैटर समझ में आ गया, डार्क एनर्जी समझ में आ गया, डार्क एनर्जी क्या होता है, ठीक है। ये जानने के लिए बता दो, डार्क एनर्जी जो होता है ना वो अबाउट 68% हमारे पूरे यूनिवर्स का है, और डार्क मैटर 27%, और जो बाकी रेस्ट 5% क्या है जो हम देख पा रहे हैं। दैट इज डार्क एनर्जी को भी हम नहीं देख सकते, एनर्जी है। डार्क मैटर को भी हम नहीं देख सकते हैं, जो कि मैंने बताया आपको। तो यानी 95% को आप, हाँ छः छः दो ना 95% को हम नहीं देख सकते, और 5% को जो भी हम अपने आसपास देख पा रहे हैं टेलीस्कोप से, जो भी आपने वो देखते हो ना, एक जेम्स वेब टेलीस्कोप है और कई तरह टेलीस्कोप है जो कई तरह के प्लैनेट्स वगैरह को, स्टार्स को, गैलेक्सीज वगैरह को डिस्कवर करते हैं, और सब कुछ जो हम देखते हैं ना वो सब सिर्फ 5% ही आता है। तो जो 5% में इतना चीज़ है जो कि हमसे हो नहीं पा रहा है डिस्कवर उसका, और ये 95% क्या होगा, ठीक। तो हमें पता है कि यूनिवर्स में जितना हम जाएंगे उतना खो जाएंगे यूनिवर्स के अंदर। तो चलिए, इसी बात पर आई होप आपको समझ में आया होगा डार्क मैटर, डार्क एनर्जी क्या होता है। मैं यहाँ पे बहुत ही ईजी एक्सप्लेन कर, ईजी तरीके से, ईजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप मुझे ये बताओगे कि आपको नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अच्छा ठीक है, इधर मेरा शैडो इधर बढ़ रहा है, ठीक, क्योंकि लाइट इधर है, शैडो इधर बढ़ रहा है। तो आप लोगों को आप लोग से एक क्वेश्चन है कि शैडो कैसे बनता है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर आप लोग लास्ट तक आप रुके हो और आप मुझे सुन पा रहे हो तो कमेंट करके बताइएगा कि हमारा जो शैडो बनता है वो कैसे बनता है, ठीक है। और तब तक के लिए बाय बाय। रात को ना वीडियो डालने में मज़ा ही कुछ आ रहा है, ठीक है। मैं अभी फील कर पा रहा हूँ, जो मेरा जो वॉइस है ना उसके ऊपर थोड़ा सा लिमिट आ गया है, ज़्यादा जोर से बोलने के लिए है नहीं, ठीक है। ऐसे भी लोग कुछ काम कर रहे हैं लोग, ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा कुछ थोड़ा नहीं बोल गया, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। और अगला वीडियो किस चीज़ के ऊपर मैं बनाऊँ, अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। बाय बाय।